बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ फूल गोभी गोश्त की एक आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। वैसे तो ये रेसिपी तमाम घरों में बनाई जाती है, लेकिन गोभी तासीर में बादी होने की वजह से कुछ लोगों को हज़म होने में प्रॉब्लम करती है। तो आज आपको इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ये इसका जो गोभी का बादीपन है वो दूर किया जा सकेगा और फिर ये खाने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यकीनन आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे। रेसिपी को शुरू करते हैं। एक पतीली में आधा कप तेल डाला है और उसमें 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज के साथ ही 1 चाय का चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। हमें इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जब भी गोश्त के सालन के साथ हम किसी भी रेसिपी को बनाते हैं तो ध्यान में रखिए कि हमको प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता, बल्कि हमें सिर्फ उसका कलर आने तक का इंतज़ार करना होता है। यहाँ जैसे ये प्याज हल्की गोल्डन होना शुरू हो गई, हमने इसमें आधा किलो मटन शामिल कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लिया है और 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करके कलर चेंज होने तक पकाया है। फिर इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसको हल्के आंच पर मिक्स कर दिया है। अब इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक है, 1 खाने का चम्मच लेवल लाल मिर्चों का है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। इन तमाम अज्जा के साथ भी इस गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आंच को मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। अब यहाँ मैंने 2 टमाटर डाले हैं इसमें स्लाइस करके। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उनको भी मैंने स्लाइस करके इसमें यहाँ शामिल कर दिया है मसालों के साथ ही। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गोश्त गलाने का पानी इसमें शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें पानी शामिल किया है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से हमारा जो है वो गल जाए। इसको भी मिक्स कर दिया है। अब इसमें एक बॉयल आने के बाद मैंने चूल्हा हल्का करके इसको गलने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ एक पतीली में मैंने 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी उबलने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हुआ, मैंने इसमें 750 ग्राम गोभी का लिया था एक फूल और उसको कटिंग करके इस तरह से मैंने इस उबलते हुए पानी में शामिल कर दिया है। दरमियाने साइज़ का कटिंग किया है, ना बहुत ज़्यादा छोटे फूल काटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। तेज़ आंच पर सिर्फ 1 से 2 बॉयल आने तक इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट में बॉयल आना शुरू हो गया था, तो बस 2 उबाल आने तक मैंने इसको पकाया है और फिर मैंने इसका पानी ड्रेन करके गोभी को अलहदा से छान लिया है। हमने ये प्रोसेस इसलिए किया है कि गोभी में जो बादीपन है, ये प्रोसेस करने से वो बादीपन दूर हो जाता है। अब जो हमने मसालों के साथ गोश्त गलाने के लिए रखा था, हमारा वो गोश्त भी गल गया है। इसमें मौजूद एक्स्ट्रा पानी को मैं तेज़ चूल्हा करके बिल्कुल खुश्क कर लूँगी ताकि हमारे पास एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। जैसे ही ग्रेवी खुश्क होगी और ऑयल ऊपर आना शुरू होगा, हमने जो बॉईल करके गोभी रखी थी वो इस गोश्त में शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करके तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए हल्की आंच पर रख दिया है ताकि जो गोभी है वो भी हमारी गल जाए। गोभी गल जाएगी तो हम इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। जैसे ही पानी खुश्क होगा और तेल ऊपर आना शुरू होगा, हम इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 से 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने बीच से कट लगा दिया था वो इसमें शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे और एक बड़ा टुकड़ा मैंने इसमें अदरक का जूलन काट कर शामिल किया है। ये अदरक इसमें बहुत अच्छा मज़ा देगी और साथ ही साथ ये इसके गोभी के जो बादीपन है उसको भी दूर करेगी। अगर आपने आज तक गोभी में अदरक का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया तो आप इसको ज़रूर डाल के देखिएगा, यकीनन आपको मज़ा आएगा। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने दम पर रख दिया था और बस ये हमारा गोभी गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार है।
डिश आउट करने के बाद भी मैंने उसके ऊपर अच्छी खासी अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया गार्निश के लिए शामिल किया है और इसको घी लगी हुई रोटियों के साथ सर्व किया है। आप भी इसको ट्राई करें और अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें।